अब जो कुछ कहना था अदालत में कह दिया है, अब जो होगा अदालत फैसला करेगी। आप दोषी साबित हो गए, क्या मान के चल रहे हैं कितनी बड़ी सजा हो सकती है? हमको कुछ नहीं मालूम है, कोर्ट का मामला है। अभी के न्याय से संतुष्ट हैं आप? उधर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अभी के फैसले से संतुष्ट हैं कि नहीं? जब फैसला होगा पता तो चलेगा। क्या और जर्जीस ने उसी वक्त कहा था, आज डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगली उठी है गवर्नमेंट की। अगर सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यहां से रवाज निकलेगा। आज के बाद मौलवियों की नींदें हराम होंगी। नहीं सुनी हमारी किसी ने। दूसरे मसलक के लोगों ने कहा वो तो वहाबी है, उस आतंकवादी है, ये है वो है। खुद अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट तक जासूसी की वीडियो निकाल निकाल कर दिखाई, देखो फला स्टेज पर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये जासूसी उनके साथ की गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया जाना पड़ा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, मैंने कहा था कि उठेगा, लेकिन जब एक प्लेटफार्म पे कोई नहीं आया उसके बाद फिर उठा तो देखो मौलाना कलीमुद्दीन चले गए। देखो मौलाना साद को किस तरीके से कोरोना बम कहा गया है। वो निजामुद्दीन मरकज के अंदर ये मरकज से फैला कोरोना, ये फैला। हमने पेशीन गोई की थी, हालांकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की खामोशी पर, उनकी बात पर खामोशी ये दूसरे मौलवियों के लिए दरवाज़ा खोल रही है। और खुला, क्या चाहते हो कि मेरे लिए भी दरवाजे खुल जाएं? खुलेंगे तो देखा जाएगा, लड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने आप को पहले एहतियात किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब जंगल में जाओ तो पहले ऊँट को बांध दो दरख्त से, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। देखा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से। क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्ज़ाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? कब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा। तो चूहे ने कहा, भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा, अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की। अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्जाम लगा के अंदर डाल दो। 10 साल के पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में। 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई सबूत नहीं मिला। 10 साल हमें ये साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया। रासुका देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। हाई कोर्ट 6 महीने के बाद, 8 महीने और 9 महीने के बाद उनको बेल देती है और ये कहती है कि डॉक्टर कफील के भाषण में, उनकी तकरीर में ऐसे कोई जुमले नहीं मिलते जिससे देशद्रोही साबित हो। अब होना क्या चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया, अब वो देशद्रोही कोर्ट ने साबित कर दिया कि नहीं है, तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है साहब। क्यों? सरकार, यह सूरत हाल है आज हमारी। आप कहते हैं कि मौलाना साहब गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए, मंत्र पढ़िए। हमारे पास नोटिस आता है कि आप दीनी जलसों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं ये रामायण और गीता, आपको क्या मतलब है इससे? ये सूरत हाल है। और याद रखना, जासूस गैरों में नहीं होते, अपनों में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं 2-4 मंत्र, आप ही के यहाँ से जो जासूसी निकलेगी। और थाने में मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मंत्र पढ़े हैं। बहुत आसान है हुक्म दे देना और चला लेना, लेकिन मेरे भाइयों दूसरे के मजबूरी को भी सामने रखिए कि दूसरा किस तरीके से जिंदा है। यही चीज़ें चढ़ा चढ़ा कर डॉक्टर जाकिर नाइक को आज कहाँ जाना पड़ा बेचारे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मलेशिया में उनको पनाह लेना पड़ी।
किसने साथ दिया? कौन था उनके साथ? है तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल जाहिर नजर आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नजर आ जाए? हजरत उमर फारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उमर तुम जन्नती, लेकिन वो भी कहते हैं कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार कर ये कहे कि इस दुनिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, कोई फरिश्ता पुकार के कहे कि सब जन्नती, पूरी दुनिया जन्नती, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा। हजरत उमर कहते हैं अगर फरिश्ता ये कहते कि सब जन्नती एक जहन्नमी, तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में जाने वाला वो एक जहन्नमी कहीं मैं तो नहीं। ये उमर फारूक का हाल है। फिर हम और आप कैसे सो जाते हैं अपने बिस्तर पर ये सोच कर कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम जन्नती हैं। हमने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि हम मरेंगे तो हम जन्नत के अंदर जाएंगे? ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में आ कैसे गया? और जब ये यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, फिर हमें हंसी कैसे आ जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ जाती है, हम एक दूसरे से हंस और मजाक, हंसी का खेल कैसे खेल लेते हैं और मजाक कैसे कर लेते हैं। अल्लाह के नबी जब जहन्नम का दौरा करके आए, मेराज से वापस आए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, इस दुनिया में आए, तो फरमाते हैं लौ तअलमूना मा अअलम लज़हिदतुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा। लोगों, मैंने जहन्नम के जो आज़ाब का मंजर देखा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जान जाओ जहन्नम में क्या क्या अज़ाब है, जो मैं देख कर आया हूं, जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिकतुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा, तो जिंदगी भर तुम रोते रोते गुजार दोगे, हंसना छोड़ दोगे, हंसना भूल जाओगे, और रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। ये सूरत हाल है हमारी। हमें नींद कैसे आ रही है, कैसे हम आराम से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, और कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने की। इमाम कायनात फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने कि तुम अपनी जिंदगी में एक जमाना ऐसा भी देखोगे कयामत से पहले, और ईमानदारी से बताना ये है कि नहीं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। अब सुनिए, तुम एक आदमी को देखोगे, आज ऐसा हो रहा है, अरे ये लोग जो जा रहे हैं, ये बड़े मियाँ को जाने तो जल्दी निकल ले, ये सब शुगर के मरीज़ हैं, बैठ जाएंगे पहले, फिर डिस्टर्ब करेंगे उठने को। और अभी जिसको उठना उठ जाओ यार, बीच में उठते तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हमें सुबह को देखोगे कि एक आदमी मोमिन होगा, उठेगा, वुजू बनाएगा, फजर की नमाज पढ़ने जाएगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, तुम देखोगे कि एक आदमी सुबह ईमान की हालत में करेगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ये ज़माना है कि नहीं। आदमी सुबह सवेरे हालत ईमान में उठेगा, सुबह फजर में वुजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा। युमसी काफिरन, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। वयुमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन, शाम को मगरिब की नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा, ईमान की हालत में रात गुजारेगा, पूरी पूरी रात ईमान की हालत में गुजारेगा, दुआ पढ़ के सोएगा, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। क्यों? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया के चंद रुपयों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए अपने दीन को बेच देगा। हमने कितने दाढ़ी वाले देखे हैं और जर्जिस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। सुबह आदमी नमाज पढ़ा है, रोज़ा भी रखा है, हाँ नफली रोज़े से भी है, नमाज भी पढ़ा है, हाँ उसको
उसको कोई टिकट मिल गया है, सरपंच का टिकट मिल गया है, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, या चेयरमैनी का या एमएलए का टिकट उसको मिला है, मुसलमान है, नाम उसका मोहम्मद से शुरू हो रहा है, सब कुछ है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, फजर में तो ऐसे उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले हमने देखा है कि वो गैर मुस्लिमों के वोट पाने के लिए अपने चेहरे पर टीका भी लगा लेता है, मंदिर में भी चला जाता है और मूर्ति के ऊपर वो फूल और माला भी चढ़ा लेता है।